अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जैसा हमारा चैप्टर चल ही रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर सेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही है। मैंने इसमें सबसे पहले मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ जो हमारे चैनल पे नए होंगे। तो भाई देखिए, मैंने क्या 1 या 1, 2 या 3 लेक्चर्स तक मैंने डेफिनेशंस आपको समझाई हैं कि भाई पहले जो एक्सरसाइज समझने से पहले हमें डेफिनेशंस पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब ही हम आगे की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन समझने का एक मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई ये एमसीक्यूज में आती है, और एमसीक्यूज बेस एमसीक्यूज की वो आपको लाजमी होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ। देखिए, एमसीक्यूज में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज ही आपको मेन 20 नंबर दिलवा सकते हैं। बाकी थ्योरिकल या वैसा होता है तो आपको उसमें आपको आएगा, तो आप कर सकते हैं मैथ का पेपर। तो मैंने सबसे पहले 3 या 4 लेक्चर्स में तो मैंने क्या करा है, जो मैंने डेफिनेशन समझाई है। फिर मैंने आगे से उसके मैंने शुरू किए एक्सरसाइज 1.1। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर 7 है, बाकी लेक्चर्स आपको पीछे मिल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, इसमें आज मैंने कहाँ तक सवाल करा दिए थे। मैंने इसका 1 पार्ट करा दिया था, 2 पार्ट करा दिया था, 3 पार्ट करा दिया था। बाकी मैं पीछे की लेक्चर्स है, 4 पार्ट भी करा दिया था मैंने। अब जो 4 पार्ट था ना, उसके बहुत सारे पार्ट थे, मतलब 4 पार्ट के भी पार्ट थे। 4 पार्ट में 10 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। 4 पार्ट था, फिर उसके ABCDE करके 10 तक मैंने 10 पार्ट था ना, 10 तक मैंने करा चुका था। अब मैं 11 कराने जा रहा हूँ। 10 जो था वो थी कि आपको एक एग्जाम्पल देनी है, आप बुक में भी देख सकते होंगे। 4 जो पार्ट है उससे अगली बहुत सारी फिंगर ब्लैंक्स टाइप थी। तो भाई ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, क्योंकि फिंगर ब्लैंक्स यहीं से आती हैं। तो मैंने फिंगर ब्लैंक्स आपको बता दी थी कि मैंने 10 नल सेट की एग्जाम्पल दे, तो वो पीछे तक का हो गया था। लेकिन आज मैं आपको 11 से शुरू करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले पिछले 10 तक खत्म किया था। तो अब 11 में आपको क्या बोल रहा है? अब 11 में आपको बोल रहा है कि आप सेट ए है, एक सेट ए है, उसमें 4 एलिमेंट है। कितने? 1 2 3 4, एक सेट है। अब ये बोल रहा है प्रॉपर सबसेट। यहाँ मैंने लिखना भूल गया, प्रॉपर। यहाँ लिखा है फाइंड द प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए, देन फाइंड प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी, देन फाइंड प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। अब देखिए, इसमें आपको समझना क्या है। प्रॉपर सबसेट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एक सबसेट लिखा हुआ है भाई, ये मैं पीछे सारी क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। अब देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है प्रॉपर सबसेट में। आपको एक सबसेट सा बता दूं, अब इसमें से आपको कोई एक नंबर कम करें, 2 नंबर कम करें, या 3 नंबर कम करें, आपकी मर्जी है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3, इसको भी प्रॉपर सबसेट कहेंगे। 1 2, इसको भी प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और 1, इसको भी प्रॉपर सबसेट कहेंगे। किसका? ये ए सेट है, हम इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे दें। तो अब हम बोलेंगे डी प्रॉपर सबसेट है ए का, बी प्रॉपर सबसेट है ए का, सी वो भी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो ये आपकी बेस मर्जी है कि आप इनमें से कितने कम करना चाहिए। अच्छा, अब हम अपने सवाल की तरफ आए थे कि हमें सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए, सवाल हमें कह रहा है कि आपको प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। पहले बी आपको बनाना है, किसका? ए का। तो अब मैं आपको पहले बी बना लेता हूँ ए का, फिर आपको बनाना है सी बी का। जो आप पहले आपको क्या करना है, ए सेट दिया हुआ है, उससे आप बी बना ले प्रॉपर सबसेट। फिर जो बी आ जाए उससे आप सी बना ले, फिर जो सी आ जाए उससे ये डी बनेगा। तो ये लाइन वाइज करना है। मैं भी आपको जो बोर्ड पे करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसका बना लेता हूँ। अब देखिए, ये ए सेट लिखा हुआ है, ये पहले तो मैं लिख लेता हूँ ऐसे। अब आपको देखिए समझने की बात है इधर। अब मैं जब बी को बनाऊंगा तो मैं इसमें से प्रॉपर सबसेट बनाना है, मैंने लिख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें 3 एलिमेंट क्यों लिए। आपकी तो चॉइस होती है कि आप 2 ले लें, 1 ले लें, या तीनों ले लें। यहाँ एक मसला है जो मैं भी आगे चल के समझाऊंगा। अब देखिए, अब बी में से सी बनाना है, सी ऑफ बी। अब मैंने सी बनाऊंगा बी में से देख के, तो मैंने बना लिया 1 या 2। सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर किसमें हमने 2 ले लिए। अब हम 2 ले लिए, हमें 1 भी ले सकते थे, इसमें भी मसला है। अब देखिए, अब सी हो गया। अब बोल रहे डी बनाओ सी से, तो अब मैं डी बना देता हूँ। अब मैंने इसका भी बना दिया, इसमें से 1 कम कर लिया।
अब कुछ कुछ लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इसमें 3 क्यों लिया, फिर 2 क्यों लिया, 1 क्यों लिया। अब देखें कि अगर ये ए सेट है, सही है, ए सेट है, अगर ये बोल रहे हैं आप बी बनाए, मैं बी बनाता हूँ, मैं बनाता 2, मैंने यहाँ 3 लिए थे, अगर मैं 2 बनाता कहेंगे तो इसको ही प्रॉपर सबसेट। अब ये बी बन गया, अब इसका बोलते सी बनाओ, चलो मैं सी भी बन जाएगा 1, सही है, सी भी बन गया, एक कम कर लिया। अब बोलते हैं डी बनाओ, अब डी आप कैसे बना लेंगे, अगर आप वापसी 1 लिखते हैं तो ये तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कि इस सेट को वापसी लिख दिया आपने, पूरे सेट को वापसी लिख देते तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इस वजह से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लेने पड़ेंगे। इसमें आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जो है 4 की बजाय इसमें 3 लूँ, फिर 2 लूँ, फिर 1 लूँ, तो इससे हमारी जो है सबसेट, जो प्रॉपर सबसेट है वो बन जाएंगे। और अगर मैं ऐसे लूँ, अपनी मर्जी से 2 ले लूँ, 1 ले लूँ, तो मैंने आपको बता दिया, अगर ए का बी बना दिया, फिलहाल करें 4 हैं, इसमें से कोई भी 2 ले लो, 1 ले लो, मैंने 2 ले लिए। फिर बोल रहे हैं बी से सी बनाओ, अब मैंने सी में इसमें से भी एक ले लिया, लेकिन जब बी बनाऊंगा सी में से तो सी पे पास ही एक है उसके पास, तो वो उसमें से भी कम कितने करूं, तो कुछ कम नहीं कर सकते। तो यही वजह है, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। हमारा जो सही आंसर है वो ये है, इसमें एक एक कम करता जाएगा। क्या करें, 4 है इसमें 3 कर दें, फिर 3 में से एक और कम कर दे, 2 कर दे, 2 में से एक और कम कर दे, 1 कर दे। तो ये हमारा जो है ये 11th पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो भाई अब जो है हम जो है अपना पार्ट 12 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आप जो है बताएं कि भाई इसमें कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट्स है। भाई अच्छा, जो ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, मैं इसमें आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, कोई चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा या स्किप नहीं कर रहा, या वो बच्चे जिनको उनके जो है उनको थोड़ी देर से समझ में आता हो या समझ नहीं आता हो, मतलब मैं जो भी आपको देता हूँ वर्क बहुत ही आसान देता हूँ, लेकिन अब जो है मैं आपको सारी चीज़ें खुद करा रहा हूँ, तो आपको जो है समझनी है। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं आपको कौन सी साइड जो है आपको इक्विवेलेंट है। अब मैंने पहले इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, इक्विवेलेंट सेट्स की जो है डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ा दी थी कि भाई है क्या इक्विवेलेंट सेट। इसमें इक्विवेलेंट सेट्स में अगर आपको 2 सेट्स दिए हुए तो उनको आपको ये देखना है कि उनकी तादाद बराबर हो, ना कि एलिमेंट। अब देखिए इसमें तादाद बराबर हो, बात पे गौर करिएगा कि इसमें क्या हो, तादाद बराबर हो। 2 सेट दिए हुए, सही है, 2 सेट दिए हुए। अब इसमें क्या करना है, एक का नाम हम ए दे दें, एक का नाम हम बी दे दें, इनमें तादाद बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ लिखाओ ए बी सी, यहाँ लिखाओ 1 2 3, तादाद बराबर है, हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन इक्वल सेट्स में इसके उलट है, वहाँ तादाद भी बराबर होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। लेकिन अभी उसको फिलहाल छोड़े, हमारा तो अभी इक्विवेलेंट सेट का है, मैंने पढ़ा दिया पीछे इक्विवेलेंट सेट का है, तो हम अभी इक्विवेलेंट सेट के मुताबिक बात करेंगे कि हम जो है हम क्या बोले कि हम 3 तादाद बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट सेम हो ना हो। तो अब जो है हमारी पहला, अगर आप देखें ए में कितने 3 है, यहाँ 3 है, एलिमेंट को आपको सोचना ही नहीं है कि सेम होने चाहिए ना हो, तो आप ये लिख दें ए जो है इक्वल है बी के। अच्छा ये साइन भी देख लें, एमसीक्यूज में आ सकता है कि इक्विवेलेंट सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ये आ सकता है। तो भाई आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि इसके अब, और इक्वल में तो इक्वल सेट में तो आपको ऐसे जो मेन इक्वल का साइन होता है आपको वही करना है। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, बल्कि इधर जो है 1 2 3 4 है क्या है। अब इधर देखें, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ 4 सेट है, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, सही है। आपको जो भी देने वो अपने पास से दे, आपको पता होना चाहिए यहाँ 4 तादाद में यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो आप यहाँ लिख दें ए, ये लगाया, इसको आपको क्रॉस कर देना है। क्या करना है, अगर नॉट इक्वल है, नॉट इक्विवेलेंट, तो आपको ये करके यहाँ लाइन के क्रॉस की लगा देनी। अब देखें ये थोड़ा सा ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको हर किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स जो है एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और वो 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, सही है, 6 से छोटे में 5 आ गए। अब इसकी कितनी तादाद है, 5, इसकी कितनी आदत है, 1 2 3 4 5। तो इसमें बस आपको दिमाग से वो करने के लिए दिया हुआ है, होते वही है कि इसमें 6 से कम तादाद है, इसमें भी 6 से कम तादाद है, तो 5 और 5 के बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे ए जो है बी के बराबर है।
तो भाई अब जो है हम अपना यहाँ जो लेक्चर जो है एंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे आगे जो है वो 1.2 शुरू हो रही है। तो 1.2 में जो है अगली क्लासेस में कराऊंगा। अच्छा, अब जो ये बात सुन ले, ये आपको जो है मैं सारी की सारी, इसमें एक चीज़ मैंने आपको ऐसी नहीं होगी जो मैंने आपको छुड़वाई हो। मसलन कि आपको सारी जितनी जो लोग नहीं कराते पहले चैप्टर में, मतलब मसलन ये जो सारी मैंने आपको 1.1, 1.2, 1.1 ये कोई नहीं कराता। ये बोलते हैं नहीं आती इसको छोड़ दें। लेकिन इसमें जो है डेफिनेशन कॉन्सेप्ट जो है आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी है। तो भाई अब आपका है, क्योंकि जो है अब जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो मैं भी ये आपकी जो है ऑनलाइन फर्स्ट चैप्टर से लेके चल रहा हूँ आगे वाइज। अब मैं ये 2, 3, 4 जहाँ तक जा सकेगा मैं इसको लेकर चलूँगा। तो भाई अब आपको जो है इसको रोज़ आपको जो है अपना एक कॉपी बना ले और उसमें जो है ये नोट करा करें। तो भाई अब मैंने यहाँ तक जो है पूरा जो है 1.1 कंप्लीट हो गई है। आज जो है इसके 12 पार्ट तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जो इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में 1.2 शुरू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।